आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। आपको बताएं, दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 22वां दिन हो चला है और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बॉर्डर पर किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने पर वो अड़े हुए हैं। किसान संगठन किसानों ने सीधे तौर पर सरकार से कोई बातचीत से इनकार कर दिया है। सिंगो, टिकरी और चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से सील भी बताए जा रहे हैं। तो आज 22वां दिन हो चला है। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से एक बार सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को इसको लेकर नोटिस भी भेज दिया है। आज किसानों का पक्ष सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। कमेटी बनाने का रास्ता भी साफ हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है। कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द समझौते की बात सामने आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर बातचीत से हल करने के निर्देश भी जारी किए थे। आज किसानों का पक्ष सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये भी खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आंदोलन का हल निकल जाएगा, क्योंकि आज एक बार फिर से इस पर सुनवाई होने वाली, एक बार फिर से इसको लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है और आज इस मसले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। बीते दिन अदालत ने मुद्दा सुलझाने के लिए जिस कमेटी के गठन की बात कही थी, आज उसी पर तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर ठंड बहुत ज्यादा है, जहां किसान बैठे हुए हैं। लगातार वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। बीते दिन एक किसान ने सिंगू बॉर्डर पर आत्महत्या भी कर ली थी, जिसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदलने लग गया है। तो आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई बुधवार को, यानी कल, और एक बार फिर से आज सुनवाई होने वाली है। अदालत ने सरकार किसान में समझौते के लिए कमेटी बनाने को कहा है। राज वर्मा हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब राज वर्मा, सीधे तौर पर दिल्ली राजस्थान बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। ठंड इतनी ज्यादा है, अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए नलिनी, सिंघू बॉर्डर की तरह ही अब हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भी जो किसान हैं और साथ ही साथ जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं अलग अलग यूनियन के जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। आज 5वां दिन है और जिस तरह से ठंड भी तेजी से बढ़ रही है, उसके बावजूद जो हौसले हैं किसानों के और जो किसानों को समर्थन करने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए लोग हैं, वो किसी भी तरह से कमजोर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। व्यवस्थाएं बेहतर की जा रही है ताकि जो लोग प्रदर्शन में शामिल हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। फिर चाहे टेंट लगाने की बात हो, गद्दे, रजाइयां, और इसके अलावा शाम के और सुबह के वक्त अलाव की व्यवस्था भी जो है वो शाहजा जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर है वहां पर ये की गई है। लगातार एक ही मांग है कि जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक उठेंगे नहीं। और जिस तरह से हर रोज अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर भी जो प्रदर्शनकारी किसान और उनके समर्थक हैं जो उन्हें सहयोग कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन में, उनकी संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं अब सिंघू बॉर्डर के बाद यहाँ भी अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में जमावड़ा कहीं और ज्यादा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें सरकार के लिए इस बॉर्डर पर भी जरूर एक चुनौती के तौर पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन है इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई पर। तो किसानों की और सरकार, न केवल किसान सरकार बल्कि तमाम लोगों की निगाह रहेगी सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई पर कि क्या कुछ सुनवाई के दौरान निकल कर आता है, क्योंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एक कमेटी का गठन कर किसान और सरकार इस पूरे मामले को सुलझाए। तो तमाम जो कोशिशें हैं, चाहे सरकार की कहे कि किसी तरह से जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसान हैं वो अपने इस आंदोलन को वापस ले और उसके लिए जिस स्तर पर भी बातचीत की बात हो या फिर दूसरी रणनीति, तमाम तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो वहीं किसानों ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे जब तक कि सरकार इस तीनों कृषि बिलों को वापस नहीं लेगी। तो जिस तरह की स्थिति, हाँ, क्योंकि आप बॉर्डर्स पर लगातार डटे हुए हैं, आज सुनवाई का दूसरा दिन भी है। सरकार और किसानों के बीच सहमति बन सके, समझौता हो सके, इसको लेकर कमेटी का गठन करने की पेशकश भी की गई है। इसको लेकर किसानों का क्या रुख है?
बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ कहना है कि वो बातचीत से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, बातचीत करने को तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का बातचीत से इस पूरे मामले को सुलझाने का रुख नजर नहीं आता है। तो उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं एक जो आशंका जो है वो किसान जता रहे हैं, जो प्रदर्शन में शामिल है, इस आंदोलन में शामिल है। किसानों का साफ कहना है कि इससे पहले जो अलग अलग दौर की वार्ताएं हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला और किसान लगातार टेबल पर बैठकर इस मामले को सुलझाने के लिए तैयार थे। लेकिन सरकार का जो रुख है वो कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी किसान हैं उनकी मांगों को ना मानने की तरफ ज्यादा दिखता है। तो कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद जरूर है किसानों को कि जो कमेटी के गठन करने की बात की गई है, तो कि अब आने वाले समय में अगर बातचीत होती है तो सरकार शायद कुछ सकारात्मक तरीके से जो आंदोलन और कार्यों की जो मांग है किसानों की उस पर जरूर ध्यान दे। एक उम्मीद जरूर किसान यहाँ पर कर रहे हैं और किसानों का भी साफ कहना है कि वो अपने इस प्रदर्शन के जरिए सिर्फ इतनी सी बात है कि जो कृषि से जुड़े हुए कानून है उन्हें न केवल बदलाव बल्कि उन्हें वापस सरकार करे। तो एक उम्मीद कहीं ना कहीं जरूर है कि कमेटी का गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और उसके बाद बैठकर इस पूरे मामले का जो है समाधान निकाला जाए। वहीं सरकार का जो कहना है कि आंदोलन वापस हो और जो मसले हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानी है कानून से जुड़ी हुई, उनका समाधान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मसला यही है कि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो अपने आंदोलन से अभी वापस नहीं हटेंगे जब तक कानून खत्म नहीं होते, और सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि कानून में संशोधन तो करेंगे लेकिन आंदोलन फिलहाल वापस ले लिया जाए। ठीक है राज वर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखेगा फिलहाल